नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। और दोस्तों चल रही है ये हमारी सीरीज़ चल रही है कोऑर्डिनेटर मिनी प्रोजेक्ट की। और हमारे आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्म वैलिडेशन लगाएंगे अपने इस एडिट वाले फॉर्म पे। और दूसरा उसको स्टोर कर देंगे डाटाबेस में, जो हमने मॉडल का फंक्शन बनाया था पिछले वीडियो में अपडेट आर्टिकल का, इसके थ्रू। तो हमें फॉर्म वैलिडेशन लगानी है। तो फॉर्म वैलिडेशन की जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो बेसिकली जो वैलिडेशन लगनी है, जो हमारे रूल्स लगने हैं वो लगने हैं सेम टू सेम ऐड आर्टिकल वाले। क्योंकि फॉर्म सेम है, हम लोगों ने फॉर्म कॉपी किया था, उसके फील्ड सेम है, आर्टिकल का टाइटल है, आर्टिकल की बॉडी है, दो ही फील्ड्स हैं। ठीक है। तो जो हमारे रूल्स होंगे वो भी सेम होंगे। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि जब हम आर्टिकल ऐड करने के लिए बोल रहे हैं यूज़र को, उसको हमने कहा कि आपको सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ऐड करने हैं, लेकिन जब वो एडिट करे ऐड करने के बाद तो वो अल्फ़ाबेट्स के अलावा कुछ और डाल पाए। ऐसा नहीं हो सकता। जो फील्ड रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड रहेंगे। तो जो रूल्स हैं वो सेम टू सेम ही रहने हैं ऐड और एडिट पे, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। तो उसके लिए हमें वो रूल्स दोबारा से डिफ़ाइन करने की ज़रूरत भी नहीं है। और जो बेसिकली जो प्रोसेस है वो भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा। क्योंकि उसमें हम लोग नया डाटा लेके डाटाबेस में सेव कर रहे थे। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है कि हम लोग उसमें नया रिकॉर्ड इंसर्ट करा रहे थे, इसमें हम लोग पहले वाले रिकॉर्ड को अपडेट करा रहे हैं। बाकी प्रोसेस सेम टू सेम है ना। तो उसके लिए जो हमारा ऐड आर्टिकल का स्टोर आर्टिकल का सॉरी, जहाँ पे सबमिट करके आ रहा था डाटा, हमारा जो कोड है, देखो इसमें ये क्या हो रहा था, यही हम लोगों ने वैलिडेशन की लाइब्रेरी लोड कराई, वैलिडेशन रन की, ऐड आर्टिकल रूल्स। उसके बाद हम लोगों ने पोस्ट से डाटा लिया, सबमिट को अनसेट कर दिया, क्योंकि सबमिट हमें सेव नहीं करना, हमारा कोई फील्ड नहीं है सबमिट नाम का। आर्टिकल मॉडल लोड कराया, इस पे इफ़ में चेक किया कि अगर आर्टिकल ऐड हुआ या नहीं। अगर सक्सेसफुली हो गया तो हम लोगों ने यूज़र को फीडबैक दे दिया आर्टिकल एडिट सक्सेसफुली। नहीं हुआ तो आर्टिकल फेल टू ऐड। और उसको अगर सक्सेसफुल है तो डाटाबेस सॉरी वैलिडेशन हुई थी, सेव हो गया है, तो उसको हम लोगों ने डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट कर दिया, नहीं तो वापस उस फॉर्म पे रीडायरेक्ट कर दिया। यही का यही सेम प्रोसेस हमें जो है यहाँ पे अपडेट आर्टिकल में रिपीट करना है। तो उसके लिए हम आसान सा काम करते हैं कि इसका जो कोड है स्टोर आर्टिकल का, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। और अपडेट आर्टिकल में पेस्ट कर देते हैं। फिर हम इसको मॉडिफाई कर लेंगे। मॉडिफाई कैसे करेंगे, देखो फॉर्म वैलिडेशन हमें लोड करनी है, इसमें भी करनी है। जो हमें फॉर्म वैलिडेशन रन करनी है ऐड आर्टिकल रूल्स वाली, वही हमें यहाँ पे भी करनी है, क्योंकि आर्टिकल को ही हम एडिट कर रहे हैं, रूल्स हमारे सेम है, हम लोगों ने ऑलरेडी बात की है इस बारे में। पोस्ट से हमने डाटा ले लिया है। ठीक है। सबमिट, इसमें से भी हम लोगों को अनसेट करना है। मॉडल लोड करना है, आर्टिकल्स मॉडल। अब यहाँ पे जो हम लोगों को मेथड रन करना है वो ऐड आर्टिकल ना करके अपडेट आर्टिकल रन करना है। तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं अपडेट आर्टिकल। अब यहाँ जो दिक्कत है, ये दो पैरामीटर लेता है। सेकंड पैरामीटर लेता है पोस्ट का, फर्स्ट लेता है वो आर्टिकल आईडी। और ये आर्टिकल आईडी हमारे पास है नहीं, क्योंकि जैसा मैंने देखा था पिछली वीडियो में भी दिखाया था आपको, या एक बार फिर से यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। जब हम इसको प्रिंट आर कर रहे हैं, पोस्ट का डाटा जो है हमारा, इसको मैं सबमिट करता हूँ, तो इसमें हमारे पास टाइटल है, बॉडी है, और सबमिट का बटन हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर रीसेट कर दिया है। तो ये टाइटल और बॉडी ही बच रहे हैं हमारे पास, लेकिन आईडी हमारे पास है ही नहीं। तो इस सिचुएशन में हमें ये पता ही नहीं है कि हमें कौन सा आर्टिकल अपडेट करना है। तो आर्टिकल अपडेट करने के लिए आईडी लेने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो वही पहले वाला, जो हम लोगों ने एक हिडन फॉर्म बना सॉरी हिडन फील्ड बना दिया था यहाँ पे फॉर्म के नीचे, इको इको फॉर्म हिडन, और आर्टिकल आईडी और डॉलर आर्टिकल आईडी, इस तरह से
इसको मुझे एक बार वापस रिफ्रेश करना पड़ेगा। एडिट, सबमिट, और यहाँ पे आर्टिकल आईडी हमारे पास आ गई। एक तो ये तरीका है, लेकिन इस तरीके में क्या है कि हमें यहाँ पे आर्टिकल आईडी निकालनी पड़ेगी इसमें से। मान लो पोस्ट हमने लिया, उसके बाद आर्टिकल आईडी हमें मिलेगी पोस्ट से। और इसके बाद हमें यहाँ पे फिर उसको अनसेट कराना पड़ेगा, क्योंकि आईडी हमें अपडेट नहीं करनी है ना। आईडी तो हमारी जो डाटाबेस में है वो वही रहेगी, हम लोगों ने सिर्फ रेफरेंस के लिए रखी है, उसको हम लोगों को दोबारा अपडेट करा के कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है। और आर्टिकल आईडी नाम का कोई फील्ड भी नहीं है वैसे हमारे डाटाबेस में, वहाँ पे आईडी के नाम से है। तो ये हमें यहाँ पे अनसेट कराना पड़ेगा। और इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जैसे हम लोग गेट मेथड में गेट यूआरएल बनाते हैं, बजाय के इसको यहाँ पे लगाने के, फॉर्म में हिडन फील्ड लगाने के, जो हमारा यूआरएल है इसमें हम लोग इसको कंकैटिनेट कर दें, या फिर वही है, इसको डबल कोट्स में डाल देता हूँ मैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरी आदत है, मुझे पसंद है, आप जैसे चाहो वैसे कर लो। आर्टिकल आईडी ऐसा, और यहाँ पे फिर हमें ये इसमें अनसेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पोस्ट में आएगा ही नहीं वो, और इस पोस्ट में से निकालने की भी ज़रूरत नहीं है ना। ये प्रिंट आर भी हटा देता हूँ मैं, अंडू अंडू। और वो हमें रिसीव कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो ये आर्टिकल आईडी जो हम पास कर रहे हैं वो ये वाला पास कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये काम करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अपडेट आर्टिकल हम लोगों ने कॉल कर दिया। फिर यहाँ हमारे फ्लैश डाटा जो है, फीडबैक हम लोग अपडेट कर सकते हैं, कर देते हैं। इसका नाम हम लोग फीडबैक ही रखेंगे, क्योंकि डैशबोर्ड में जो हम लोगों ने व्यू बना के रखा है, कंडीशन लगाई थी इफ़ फ्लैश डाटा और फीडबैक हमें मिल रहा था वहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ मैसेज चेंज कर देंगे, अपडेटेड सक्सेसफुली। तो वही व्यू हमारा जो है यूज़ हो जाएगा अपडेट में भी, जो हमारा कोड व्यू में डैशबोर्ड में लगा हुआ था। और आर्टिकल फेल टू अपडेट। ठीक है, बाकी हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है डैशबोर्ड के व्यू में, ये मैसेज हमारा अकॉर्डिंगली आ जाएगा। उसके बाद हम लोग डैशबोर्ड पे रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ भी डैशबोर्ड पे करेंगे। और अदरवाइज़ अगर नहीं होता, फॉर्म वैलिडेशन फेल होती है, तो हमें उसको रीडायरेक्ट करना है कहाँ पे, सॉरी, व्यू लोड कराना है। कौन सा, ये वाला एडिट आर्टिकल वाला, एडिट आर्टिकल, ये व्यू। तो ऐड आर्टिकल की बजाय एडिट आर्टिकल। तो जैसे आपने देखा सेम प्रोसेस है, और अब इसको मैं करूँगा, रिफ्रेश करता हूँ। मिसिंग आर्गुमेंट 1 फॉर अपडेट आर्टिकल, लाइन 49, ये तो डाल दिया था ना हमने। आर्टिकल आईडी 49, ये क्यों बोल रहा है ऐसा। रिफ्रेश करना पड़ेगा क्या। एडिट आर्टिकल, सबमिट, आर्टिकल आईडी, ये है तो सही, और आर्टिकल आईडी यहाँ पे नहीं आ रहा। तो क्या फ़र्क है, देखिए यहाँ पे शायद जो हम लोगों ने फाइंड आर्टिकल किया, इसमें हम लोगों ने आईडी फैच नहीं की क्या। आईडी तो की है, हाँ आईडी की है। यहाँ पे हमें आर्टिकल आईडी मिल रही है क्या। इसको रिफ्रेश करते हैं, आईडी मिल रही है 1। हम लोगों ने वैलिडेशन लोड कराया, रन कराया, पोस्ट कराया, पोस्ट हम लोगों ने निकाला, सबमिट को अनसेट किया। उसके बाद आर्टिकल मॉडल लोड किया, अपडेट आर्टिकल, फर्स्ट पैरामीटर आर्टिकल आईडी, सेकंड में पोस्ट,
आर्टिकल आईडी यहाँ हम लोग करा के देख लेते हैं। आर्टिकल आईडी अनडिफाइंड वेरिएबल, यहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच रहे हैं, तो हम लोग ट्रैक कैसे करेंगे इशू कहाँ पे है। यहाँ हमें मिल रही है, हम लोगों ने ले लिया है अनडिफाइंड वेरिएबल आर्टिकल आईडी आर्टिकल मॉडल में लाइन नंबर 35। अरे यार ये फिर स्पेलिंग गलत होगी। आर्टिकल आईडी रिफ्रेश, रिसेंड हो गया, आर्टिकल अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, एक बार फिर से करके देखते हैं इसको। हम लोग टेस्ट आर्टिकल जो हमारा पहला पहला आर्टिकल है इसको एडिट करेंगे। अच्छा ये मैंने एग्जिट लगाई थी अभी, कहाँ पे लगाई थी, ये लगी हुई है, इसको रिमूव कर देते हैं, बैक जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, इसको एडिट पे क्लिक करेंगे, अपडेटेड टेस्ट आर्टिकल, अपडेटेड दिस इज अ टेस्ट आर्टिकल, सबमिट, आर्टिकल अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे टाइटल अपडेट हो गया। एडिट पे जाके दोबारा से देखेंगे तो बॉडी भी अपडेट हुई हुई है हमारी। तो इस तरह से हमारा आर्टिकल अपडेट हो गया सक्सेसफुली, है ना। और हमारे मैसेज भी देखिए, आर्टिकल अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आप नया आर्टिकल ऐड करोगे ABCXYZ, सबमिट, तो मैसेज आता है आर्टिकल एडिट सक्सेसफुली। और जब आप एडिट करते हो तो आता है अपडेटेड सक्सेसफुली, अपडेटेड सक्सेसफुली। तो बेसिकली हम लोगों ने वही व्यू हमारा जो डैशबोर्ड का व्यू था उसमें वही ब्लॉक ऑफ कोड यूज़ कर लिया, ऐड के लिए भी एडिट के लिए भी, है ना, क्योंकि हम लोगों ने नाम सेम यूज़ किया फीडबैक वाला। तो इस तरह से हम लोग आर्टिकल अपडेट कराते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग आर्टिकल डिलीट कराएंगे, उसके बाद पेजिनेशन, और फिर चलेंगे फ्रंट एंड पे जहाँ पे लिस्टिंग और सर्च करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझे भी होंगे। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं, और कमेंट करें अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ इशू है उसमें अपना कोड साथ में ज़रूर छोड़ना। अगर कोई प्रॉब्लम, आप कोई एरर आता है उसको आप पोस्ट करते हो तो उसका में आपने जो कोड यूज़ किया है वो ज़रूर पोस्ट करना, क्योंकि कोड को देखे बिना एरर का पता नहीं लगाया जा सकता कि एरर क्यों आ रहा है। और ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, और सब्सक्राइब जरूर करें नए वीडियोस के लिए। बाय।